नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आज सोशल मीडिया में, चाहे अखबारों में, चाहे टेलीविज़न के न्यूज़ चैनलों में एक चीज़ की चर्चा काफ़ी तेज़ है और वो चीज़ है एक धागा, जिसे आप लोग चाइनीज़ मांझे के नाम से जानते हैं। एक दौर था जब बच्चों का फेवरेट, बच्चों का पसंदीदा चीज़ हुआ करता था पतंग। बच्चे अपने हाथों से बनाया करते थे और फिर उस हाथों से बनी पतंग को उड़ाया करते थे। लेकिन आज के समय में बाजार से बनी प्लास्टिक की पतंग खरीद कर लाते हैं और उसके साथ ही लाते हैं सस्ता, सुंदर, टिकाऊ धागा, जिसे चाइनीज़ मांझे के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन ये भारत देश है और भारत में चाइनीज़ मांझे का क्या काम? और यहीं से मेरे मन में इस सवाल ने जन्म लिया कि चाइनीज़ मांझे की ज़रूरत आखिर भारत में क्यों पड़ी? एक समय हुआ करता था जब हम अपने समय में पतंग उड़ाया करते थे तो बाजार में 2 या 3 रुपए का सांकल धागा मिला करता था, सफ़ेद कलर का। उस धागे की 1, 2, 3, 4 रील हम खरीद कर लाते थे और फिर उस रील को पतंग में बांधकर उड़ाया करते थे। पतंग, दूसरे की पतंग काटने का भी हमें काफ़ी शौक हुआ करता था, तो इसलिए धागे को पैना बनाना ज़रूरी था, वरना कोई और हमारी पतंग काट कर ले जाता। और उस समय में 2 और 3 रुपए मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए हम चाहते थे कि हमारी पतंग कोई ना काट पाए, उल्टा हम किसी की पतंग काट लें, क्योंकि कटी हुई पतंग लूटने का भी अलग ही आनंद है, अपना ही मज़ा है। अगर आपने भी आनंद लिया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। तो कटी पतंग लूटने का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन अपनी पतंग को खोने से दुख होता था, तो हम उस सांकल धागे को लाकर पैना बनाया करते थे। उस समय में ये चाइनीज़ मांझे जैसा चीज़ नहीं हुआ करता था। उस सांकल धागे को पहले बारीक चूर्ण हुआ करता था, कांच का बारीक चूर्ण, जिसे फ्यूज बल्ब या ट्यूबलाइट को फोड़कर हम ईंटे पत्थर से उसको बारीक चूर्ण बनाया करते थे और फिर माड़ या साबूदाने में घोलने के बाद धागे को उसमें से पिरोते हुए निकालते थे और उससे वो जो टुकड़ा था वो सांकल धागे पर लग जाता था और फिर वो धागा इतना पैना हो जाता था कि आसमान में उड़ते ही दूसरे की पतंग को काट लें। लेकिन आज के समय में वो स्किल, वो जो कलाकारी है, वो कहीं गुम हो गई है। आज के समय में बाजार में हमारे पास सबसे सस्ता ऑप्शन मौजूद है, चाइनीज़ मांझा खरीद कर लाइए और जिसका धागा जितना पैना वो उतनी पतंग काटेगा। आज पतंग उड़ाने का भी एक क्रियाक्रम जैसा हो गया है। लोग शौक से नहीं उड़ाते, बल्कि एक त्योहार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से उड़ाते हैं और फिर वो पतंग कहीं धूल खाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर अक्सर पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन हमारे समय में पतंग उड़ाने का क्रेज़ हुआ करता था। हम स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद भी केवल पतंग उड़ाने पर ध्यान दिया करते थे, जब तक सूर्य देव आसमान में पूरी तरह विलीन न हो जाए और अंधेरा अपना पाँव पूरी तरह न पसार ले, तब तक हम पतंग के पीछे दीवाने हुआ करते थे। भारत जैसे देश में, जहाँ न संसाधनों की कमी है न साधनों की कमी है, उस देश में चाइनीज़ मांझे का क्या काम? फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अगली पीढ़ी को हमारे जो टेक्निक्स थे ये हस्तांतरित नहीं किए, बल्कि उन्हें सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन दे दिया चाइनीज़ मांझा, जो आज इतना नुकसान पहुंचा रहा है। यह आवश्यक नहीं कि हर किसी का तोड़ निकालना ज़रूरी हो, लेकिन ये अवश्य आवश्यक है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ जो टेक्निक्स हमने अपने हाथों से सीखे हैं, अपने ज़माने में सीखे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, क्योंकि खुद से पतंग बढ़ाने और उड़ाने का जो मज़ा है वो आने वाली पीढ़ी शायद भूलती जा रही है। इसलिए भारत देश में चाइनीज़ मांझे का कोई काम ही नहीं, और जब तक हम इस चाइनीज़ मांझे को भारतीय तरीके से रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। ये घटनाएं यूं ही घटती रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपकी अपनी इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।